हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान विषय में प्रीवियस टॉपिक पर रिवीजन करेंगे, क्योंकि नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ना तो आवश्यक है ही, उतना ही आवश्यक यह भी है कि हम अपने पुराने टॉपिक को भी साथ लेकर के चलते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से होते रहेगी। हम लोग जीव विज्ञान में लेसन नंबर 4 तक का क्लास पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग प्रीवियस लेसन के अंतर्गत मुख्य विषय जनन एवं इसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। हमारा जो लेसन है बायोलॉजी में 1 से लेकर 4 तक, वह जनन और उससे संबंधित क्रियाकलापों पर ही आधारित है। तो आइए हम लोग इस प्रीवियस लेसन को आरंभ करते हैं रिवीजन क्लास में, ताकि आप सब कुछ आपका जो है अपडेट हो जाए, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं स्टार्ट में। चलिए प्रारंभ करते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर आदि करते रहें। घंटी के सिंबल को भी दबाना है ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। और मैं डे बाय डे आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना बना करके आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जनन और उसके प्रकार। हम जानते हैं कि जनन समस्त जीवों में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है और एक आवश्यक प्रक्रिया भी है। जनन जीवों के जनसंख्या में वृद्धि करने का, उनके अस्तित्व को बनाए रखने का, नए संतान के निर्माण का, उत्पत्ति का एकमात्र सशक्त और कारगर प्रमुख माध्यम है। दुनिया में जितने भी सजीव हैं वो इस क्रिया को करते हैं और अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तुम कह सकते हैं कि जीवों के लिए अनिवार्य है जनन। इसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसे ही हम लोग प्रजनन भी कहते हैं, सब सिमिलर वर्ड हैं। अब इसके प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक, जिसपे हम लोग क्लास में रिवीजन करेंगे। आज हमारा मुख्य विषय होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती है, उस पर भी हमने बिल्कुल एक डायग्राम बनाया है बहुत सारा, और इस पर शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे। इस रिवीजन क्लास को हम शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि इसको हमने पहले पढ़ चुका हूं, तो एक रिवाइज हमारा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अलैंगिक जनन की ओर। अलैंगिक जनन, इसके शब्द से ही हम अनुभव कर सकते हैं इसका अर्थ क्या होना चाहिए। अलैंगिक अर्थात अ मतलब नहीं, लैंगिक यानी कि लिंग। जिस प्रकार के जनन में लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई लिंग नहीं होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। और जिसमें लिंग की आवश्यकता होती है, लिंग आवश्यक होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम अब इस विषय पे चर्चा करते हैं और इसके विभिन्न माध्यम विधि को भी देखेंगे। अलैंगिक जनन जनन की एक विधि है, जनन का एक प्रकार है जिसमें किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इस विधि में जीव बिना लिंग के ही नए जीव का निर्माण करते हैं और अपनी आबादी को लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। अब इसकी कई विधियां हैं, जैसे कि विखंडन,
मुकुलन इसे बडिंग कहते हैं। अपखंडन आपका है, बीजाणु जनन है, कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सभी इसकी विधियां हैं अलैंगिक जनन की। आइए हम प्रकाश डालते हैं विखंडन, यानी इसे विभाजन भी कह सकते हैं, टूटना, विखंडन, विभाजन, बंटना, टूटना। जीवों का शरीर बढ़ता है, टूटता है। हम जानते हैं कि इसमें कोई लिंग होता ही नहीं है, न नर होता है न मादा होती है। तो इस प्रकार के विधि में, जबकि नाम है विखंडन, विभाजन भी से कहते हैं, इसमें जीव का शरीर टूटता है। इसके भी दो माध्यम होते हैं, एक है आपका द्विखंडन और एक है आपका बहुखंडन। द्वि मने दो, बहु मने दो से अधिक। वहां भी टूटेगा। एक विधि में क्या होता है, जीव का शरीर दो भागों में टूटता है, वो द्विखंडन कहलाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। और एक विधि में जीव का शरीर विभिन्न कई भागों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है, उसे कहते हैं बहुखंडन। बहु में बहुत सारा, खंडित में विभाजित होना। देखिए द्विखंडन में जैसे कि आपका अमीबा है, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया आपका हो गया, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस, ये सारे जीव हैं जिनमें कि द्विखंडन माध्यम से जो है नए संतान का निर्माण या नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये एक डायग्राम में देखिएगा, इस जीव को पहचान रहे हैं, यह है अमीबा। क्या है, अमीबा। इसका आकार अनियमित होता है, किसी भी आकार में इसको हम बना सकते हैं, इसका फिगर। एक अमीबा था, इसका केंद्रक 8 बटा, और यहाँ फिर देखिए 2 अमीबा, नया अमीबा जो है का निर्माण हो चुका है, यानी कि एक जीव से 2 जीव का निर्माण होना, द्विखंडन। और फिर देखिए आपका है बहुखंडन में अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी, हाँ मलेरिया परजीवी, इसमें भी बहुखंडन होता है। और ये देखिए ये भी अमीबा में बहुखंडन की क्रिया को दर्शाया जा रहा है। इसमें एक आवरण का निर्माण होता है और उस आवरण के अंदर ढेर सारे अमीबा जो है वो डेवलप करते रहते हैं, और जब एक निश्चित अवधि आती है तो इसका जो ऊपरी आवरण है वो फट जाता है, टूट जाता है, और ढेर सारे अमीबा उसके अंदर जो तैयार हो गए रहते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो जीव का निर्माण होता है, 2 या बहुखंडन में बहुत सारे, तो ये जीव बिल्कुल पूर्ण होते हैं, इनमें किसी संरचना, किसी अंग का अभाव नहीं होता है, बिल्कुल तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका विखंडन। अब हम चलते हैं अगली विधि की ओर, मुकुलन, बडिंग विधि। मुकुलन नाम से समझिएगा, मुकुलन, मुकुल का निकलना, मुकुल के द्वारा, प्रवर्ध मुकुल, बर्ड, ब्यूटी बर्ड निकलते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रा, ईस्ट जीव है, ये हाइड्रा का फिगर है, ये जंतु है ना, ये जंतु होता है हाइड्रा। और एक प्लांट होता है, वो पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट है वह, जलीय पौधा, हाइड्रिला। और ये आपका हाइड्रा, ये जीव होता है, ईस्ट। इन सब में मुकुलन विधि से, इन बडिंग के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। मुकुलन में क्या होता है कि जीव के शरीर से बर्ड निकलते हैं, मुकुल। ये जो देख रहे हैं ये फिगर, ये बर्ड है, मुकुल। इस हाइड्रा में ये बर्ड निकला, बर्ड डेवलप करता है, और डेवलप करने के पश्चात जब वो तैयार हो जाता है, वो जो है इस जंतु से अलग हो जाता है। यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे अब तैयार हो चुका है अलग होने के लिए, और फिर यहाँ से ये इससे अलग हो जाता है, और फिर यहाँ पे नए जीव का निर्माण करता है। और फिर इसी प्रकार से अब पुनः यहाँ बर्ड निकल रहा है, और फिर इसमें भी ये जो थोड़ा सा और मैच्योर होगा, तैयार होगा, तो फिर इसमें बर्ड निकलेंगे, और फिर उसी प्रकार की क्रिया से ये नए जीव का निर्माण करेंगे। यानी कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है
जिसमें जीवों के शरीर से बर्ड निकलते हैं और वो जब तैयार हो जाते हैं तो उस जीव से के शरीर से अलग होकर के फिर से नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका मुकुला। कुछ याद आ रहा होगा आपको जो प्रीवियस क्लास कर चुके होंगे, और जो नहीं किए हैं उनके लिए ये करेंट क्लास है आपका। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अपखंडन। यहाँ था विखंडन और यहाँ था अपखंडन। दोनों सिमिलर वर्ड हैं, दोनों में लगभग समान क्रियाएं ही होती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। हमने इस पर आपको एक फोकस किया था इस टॉपिक पे कि इसमें जो नए जीव बनते हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार होते हैं, उनमें किसी अंग भाग की कमी नहीं होती है या कोई भाग अवशेष नहीं रह जाता है, बिल्कुल सभी अंग से सभी सिस्टम से पूर्ण होते हैं। उनमें जो भी सिस्टम पाया जाता होगा, मैच्योर अनमैच्योर जो भी है, वो पूर्ण होते हैं। इस विधि में भी यही क्रिया होती है। जीव का शरीर बंटता है, टूटता है, विभाजित होता है, खंडित होता है और नए जीव का निर्माण करता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कुछ याद आ रहा है? आइए मैं बताता हूं। अंतर क्या होता है? इसमें भी जीव का शरीर टूटता है, विभाजित होता है, लेकिन वो जितने भागों में विभाजित होता है, 2 भाग में या 3 भाग में, तो वो जो भाग विभाजित होकर के बनते हैं वो पूर्ण भाग नहीं होते हैं, वो अपूर्ण रहते हैं। उसमें उस भाग में उस जीव के शेष अन्य भाग जो हैं वो पाए नहीं जाते हैं। जैसे आपका स्पायरोगायरा है, प्लेनेरिया है, और मैंने बताया कि आप, चूंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट माध्यम में अपना करते हैं, तो आप अपने नोट ये बुक की सहायता से टॉपिक या तो रिवाइज कीजिएगा, फिर कॉपी की सहायता से रिवाइज कीजिएगा, या फिर जो है अगर नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से अपने बुक या फेयर कॉपी की सहायता से रिवाइज करेंगे। तो इसमें हमने बताया कि अंतर ये होता है कि जो जीव का शरीर बढ़ता है वह पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है, उसमें अंगों की कमी होती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हम प्लेनेरिया हैं, मैं प्लेनेरिया या मैं स्पायरोगायरा हूं। तो अब क्या होता है कि हमारा शरीर मान लीजिए कि 2 भाग में विभाजित हो रहा है, एक कमर से ऊपर और एक कमर से नीचे, 2 भाग बढ़ गया। तो दोनों भाग में क्या है कि दोनों भाग अपूर्ण हैं। जो कमर से नीचे का भाग है, जैसे पैर हम कह सकते हैं मान लीजिए, तो उस पैर में ये धड़ नहीं है, ये पूरा पार्ट यहाँ से ऊपर तक का पार्ट नहीं है, और जो सिर से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है, कमर से ऊपर के यहाँ तक, तो उसमें क्या है कि नीचे का भाग नहीं है। दोनों 2 जीव हैं, लेकिन वो क्या है, दोनों अभी अपूर्ण जीव हैं। अब क्या होगा, दोनों भाग अपने शेष भाग का निर्माण करेंगे, अर्थात जो सिर से लेकर कमर तक का भाग है वो नीचे के भाग यानी पैर का निर्माण करेगा, उसमें वो डेवलप हो जाएंगे, और जो कमर तक का भाग है वो अपने ऊपर के शेष भाग का निर्माण करेंगे, उनका उसमें विकास होगा, और तब जाकर के वो एक नए पूर्ण जीव कहलाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए 3 भाग में बढ़ता है, एक गर्दन से कट कर दीजिए, एक कमर से कट कर दीजिए, और नीचे पैर हो गया। तो 3 भाग, एक पैर, एक ये पेट का भाग, एक और ये सिर। अब क्या होगा, तीनों में शेष अंग की कमी है। अब आपका सिर क्या करेगा, ये पेट बनाएगा और साथ में पैर का भाग बनाएगा और एक जीव बन गया। पेट क्या करेगा, सिर भी बनाएगा और पैर भी बनाएगा, एक जीव हो गया। और पैर क्या करेगा, वो पेट बनाएगा और सिर बनाएगा और एक जीव तैयार हो गया। ये वो आपका अपखंडन। मैं आपको एक अलग से टॉपिक इसमें आपको समझा देता हूँ, शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा छिपकली के बारे में। छिपकली की पूंछ जब कटती है, वहां पर फिर से नए पूंछ निर्माण की क्रिया वहां पे प्रारंभ हो जाती है, वहां नए पूंछ विकसित होने लगते हैं, और कुछ दिनों के बाद वहां बिल्कुल एक पहले जैसा तैयार पूंछ तैयार हो जाता है।
लेकिन वह अपखंडन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस विधि से वह छिपकली जनन नहीं कर रहा है। वहाँ क्रिया कुछ उस प्रकार की हो रही है, लेकिन वहाँ पे किसी नए जीव का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरी बात, छिपकली पूंछ का निर्माण कर लेती है, कटे पूंछ को फिर से तैयार कर लेती है, लेकिन जो कटा पूंछ होता है वो छिपकली का निर्माण नहीं करता है, वो फिर होके समाप्त हो जाता है, वो अपखंडन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आज के इस रिवीजन क्लास में हम अब यहीं रुकेंगे, फिर से नए टॉपिक पे या इसके शेष जो भाग हैं उस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप कोरोना काल में अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।